हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज के टॉपिक है हमारा, आप जैसे देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग के। देखो, एसएससी की बात करें तो हर शिफ्ट में लगभग इसका एक क्वेश्चन आता है और पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग ऑलमोस्ट सब एग्जाम में पूछा जाता है, एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो पूछा जाता है। तो ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए हेल्पफुल है जिन भी एग्जाम में पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग पूछा जाता है। तो देखो, मैं पेपर एंड कटिंग फोल्डिंग का आपको अप्रोच बताने वाला हूँ। अब तक हो सकता है आप लोगों ने, कुछ लोगों ने बहुत सारी ट्रिक रट रखी हो कि पेपर में डायग्राम बना लो, उसको फोल्ड कर लो, देन उसको अनफोल्ड कर लो, वगैरह वगैरह। या हो सकता है आपने और भी कोई ट्रिक्स वगैरह रखी हो। तो देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ट्रिक्स वगैरह कुछ ही नहीं है। पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, देखो, ये एक बहुत आसान चैप्टर है। जिन लोगों को लगता है ना कि ये चैप्टर बहुत टफ है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत आसान चैप्टर है। मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ और इतना मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि ये अगर वीडियो आपने पूरा देखा तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो एग्जाम में आज तक पूछा गया और आपसे बने नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता। आप चेक की कोई भी बुक उठा के देख लेना, कोई भी पेपर उठा के देख लेना, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो आपसे बनेगा नहीं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ जिनकी ज़रूरत पड़ेगी, या इसके कह सकते हैं कि इसका मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। देखो, इसमें वाटर एंड मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट लगता है। अब सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि वाटर एंड मिरर इमेज होता क्या है। देखो, क्या होता है, जैसे कि लेट्स से कि मैं आपसे बोल दूं कि मैंने लिख दिया बी, लिख दिया। अब मैंने क्या कहा कि यहाँ पे मैंने एक मिरर लगा दिया, देन इसकी मेरे को क्या निकालना है, मिरर इमेज निकालना है। तो क्या होता है इसमें, ये जस्ट उल्टा हो जाता है, यानी ये वाली जो लाइन इधर आ जाएगी और ये कुछ ऐसे बन जाएगा। ठीक है, चलो ये तो हो गया। मान लो कि ये तो आप बना लोगे कि एक ही मैंने लिया, मैंने सपोज एक से ज़्यादा वर्ड ले लिए। मैं सपोज ऐसे ले लेता हूँ कि मैंने एक ट्राइंगल ले लिया लेट्स से कि, और एक मैंने सर्कल ले लिया, और अब आपसे मैं कहता हूँ कि मैंने यहाँ पे एक मिरर लगा दिया है। ठीक है, ध्यान से देखना। अब मैं कह रहा हूँ कि आपसे कि आपको इसकी मिरर इमेज निकालनी है। तो क्या होता है, ये ध्यान रखना कि जो चीज़ पास में है, देखो मिरर की इमेज में पास क्या है, सर्कल। तो जो मिरर इमेज निकल के आएगी वो भी पास वाली चीज़ पास में। मिरर के पास सबसे पहले क्या है, सर्कल। तो यहाँ पे जो पास में निकल के आएगा सर्कल, देन उसके बाद क्या है, मिरर से जो दूर क्या है, ट्राइंगल। तो जो फिर आएगा ट्राइंगल। ये ध्यान रखना, जो पास वाली चीज पास में आती है मिरर इमेज में भी, और जो दूर वाली चीज है वो दूर ही आती है। और ये जो जिस मिरर से कोई भी ऑब्जेक्ट, देखो जैसे मैं कहूँ कि ये आप सब लेट्स से कि एक मिरर है। मैंने कहा कि यहाँ पे मान लो कि मैंने कह दिया कि ए है, यहाँ पे ये मिरर से कितना 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। तो जब आप इसका मिरर इमेज निकालोगे तो वो भी मिरर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगा और यहाँ पे बनेगा। यानी कहने का मतलब क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट मिरर से जितनी दूर रखा है उसकी जो इमेज है वो भी मिरर से उतनी दूर बनेगी। ठीक है, और चलो देखो और चीज़ों की बात कर लेते हैं। लेट्स से कि मैंने सब आपसे कहा कि टी की आपको मिरर इमेज निकालनी है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ये ऐसे मत कर देना कि आप टी की मिरर इमेज ऐसे निकाल दो। ऐसा नहीं है कि टी उल्टा हो जाएगा। नहीं, मैंने क्या कहा था कि इमेज हमेशा उल्टी नहीं होती है, बस ये जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पे ये टी का टी आ जाएगा, टी की तो टी है। देखो काफी ऐसे वर्ड हैं जिनकी सेम आती है। जैसे कि मैं कोई और वर्ड ले लेता हूँ, सपोज कि मैं सी ले लेता हूँ सपोज। तो सी की मिरर इमेज कैसे निकलेगी, देखो ये चीज जो ऐसे है ये जस्ट रिवर्स हो जाएगी। तो कैसे बन जाएगी इसकी मिरर इमेज, ये तो ऐसे ही बन जाएगी, यानी ये उल्टा होके बन जाएगी। ठीक है, चलो ये तो बात हो गई अल्फ़ाबेट्स की। अब देखो नंबर्स का भी यूज़ होता है। जैसे कि मैं बात करूँ, सपोज कि मान लो उम, मैंने एक लाइन दे दी आपको, मैं आपको एक मिरर लगा देता हूँ। जैसे कि ये एक मिरर है, यहाँ पे मैंने आपको लाइन दे दी कि ये एक लाइन है, इसको आपको मिरर इमेज निकालना है। तो इसका मिरर इमेज क्या होगा, ये एक लाइन दे दी मैंने और मैंने कहा कि आपसे यहाँ एक मिरर रखा है, इसका मिरर इमेज निकालो। तो इसका मिरर इमेज ध्यान रखना कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ये लाइन जस्ट ऐसे है, इसको हमने उठा के क्या ले आए, इधर ले आए, और ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, जैसे और मैं बात करूँ कि सपोज मान लो यहाँ पे मैंने एक मिरर इमेज लगा दिया। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको यह एक लाइन दे दी, ये वाली लाइन, तो इसका क्या बन जाएगा, मिरर इमेज ऐसे बन जाएगा। बनेगा कि नहीं। तो बस देखो, यही सब चीज़ें हैं जिनका यूज होने वाला है। इन सब चीज़ों से ही मैं आपको पूरे जो क्वेश्चंस हैं वो सब करवाने वाला हूँ।
और ये जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं ये CGL 2020 में पूछे गए अभी रिसेंट के क्वेश्चन हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैंने ऑप्शन खुद से सेट किए हैं। तो आप देखोगे कि कैसे हम बिना सॉल्व करे ऑप्शन की सहायता से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो रीजनिंग में अगर बात करें तो 25 में से लगभग 13 से 14 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें हमको ये नहीं जानना होता है कि हमारा आंसर सही क्या है, इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि गलत क्या है। मतलब कि ऑप्शन एलिमिनेशन रीजनिंग में बहुत ज़्यादा यूज होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं आपको रीजनिंग के 25 क्वेश्चन बिना ऑप्शन के दूँ ना, तो आप 19-20 से ज़्यादा क्वेश्चन सही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा बिना ऑप्शन के कि क्या लॉजिक लगाना है क्या नहीं। तो इसलिए रीजनिंग में ऑप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको उनका यूज भी करना आना चाहिए। ठीक है, तो चलो देखो अब बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की। जैसे कि सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ये मिरर इमेज जो पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग होता क्या है। तो क्या है कि जैसे कि यहाँ पे आपको दिखा रखा है, ये जो शेप दिखा रखी है इसका मतलब क्या है कि पहले एक शेप थी हमारी जो कंप्लीट ऐसे बनी हुई थी। ठीक है, फिर क्या किया हमने इसको फोल्ड कर दिया। कैसे फोल्ड कर दिया, यानी ये जो ये हमारा डॉट डॉट वाला पार्ट है इसको हमने क्या किया है, इस चीज को हमने इधर की तरफ, एक सेकेंड में पेन चेंज कर लेता हूँ, ये जो एरो लग रहा है इधर की तरफ हमने इसको क्या कर दिया, फोल्ड कर दिया है। देन फोल्ड करने के बाद जो हमारी इमेज निकल के आई है वो क्या निकल के आई है, सिर्फ इतनी बच गई ये वाली इमेज। ठीक है, इतनी बची ना ये वाली। फिर इसमें भी हमने फर्दर क्या किया है, जो इतनी इमेज आई है इसको हमने यहाँ से क्या कर दिया, इसको वापस हमने फोल्ड कर दिया। देन हमने फिर हमारी कितनी शेप निकल के आ गई, जब इसको हम फोल्ड कर देंगे तो फाइनली हमारी जो शेप निकल के आ गई वो क्या आ गई, ये आ गई। यानी ये चार पार्ट, ये जो फोर्थ पार्ट हो गया इस पूरी शेप का, तो ये निकल के आ गई। तो ये तो हो गया हमारा फोल्ड करने का तरीका। अब हमें करना क्या है, जैसे जैसे हमने इसको फोल्ड किया है वैसे वैसे इसको अनफोल्ड करेंगे, और जो हम स्टार्ट करेंगे इसके लास्ट स्टेप से। लास्ट स्टेप से मतलब हमने जो लास्ट में क्या किया है, ऐसे इसको फोल्ड किया है, तो हम इसको वापस रिवर्स में जाएंगे तो क्या करेंगे, ऊपर की तरफ अनफोल्ड करेंगे। अब देखो इसका हमें इमेज निकालनी है ऊपर की तरफ। अब ऐसा नहीं है कि आपको ये सारी जो भी जितने भी ये पॉइंट्स हैं या शेप्स हैं इन सब की इमेज निकालनी है, नहीं। देखो इसकी जब आप मिरर इमेज निकालोगे तो आप यहाँ सर्कल आएगा, देन फिर वापस इस पूरे के निकालोगे तो यहाँ एक सर्कल आएगा, यहाँ एक सर्कल आएगा, यानी चार सर्कल आएंगे बीच में। ठीक है, और देखो अगर आप ध्यान से देखो तो ये हेक्सागन आ रहा है बीच में जबकि सर्कल आने चाहिए थे, तो ये ऑप्शन हो गया हमारा गलत। ओके, इसकी बात करें तो बीच में सर्कल आने चाहिए थे जबकि यहाँ पे बीच में है ही नहीं, तो ये ऑप्शन भी हो गया हमारा गलत। इसकी बात करें तो देखो यहाँ पे भी हेक्सागन है बीच में, ये ऑप्शन हो गया हमारा गलत। बचा क्या, ऑप्शन एक। तो हमने किया क्या, ऐसे कुछ नहीं किया, हमने बस एक ये जो सर्कल था इसका हमने मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट लगा के क्या निकाल लिया वो सब। देखो मैं आपको ये बता देता हूँ, देखो आंसर तो हमारा आ चुका है पहला ऑप्शन, लेकिन मैं आपको अभी पहला क्वेश्चन है तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों को समझ नहीं आया हो। ठीक है, जिन्होंने कभी पढ़ा नहीं हो मिरर एंड वाटर इमेज, यहाँ पे क्या था, देखो इसी शेप में मैं बता देता हूँ इसको इरेज करके। बस इसी में बता रहा हूँ, उसके बाद नहीं बताऊंगा अगले क्वेश्चनों में। यहाँ पे हमें क्या निकालना था, ये हमारा क्या हो गया, मिरर हो गया हमारे लिए। अब हमको इसकी इमेज निकालनी है, तो ये जो पास है, पास वाली चीज पास में आएगी, मैंने कहा था। जो ये वाली चीज यहाँ है ये जस्ट सेम डिस्टेंस पे आएगी, यानी ये क्या आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। और जो ये वाली चीज है यहाँ पे, ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं। और जो ये वाली शेप है हमारी सेम डिस्टेंस पे क्या आ जाएगी, इधर आ जाएगी। ये ऐसे बन गया। अब हमारा क्या आ गया, मैंने इतनी शेप पे पहुंच गया। अब हम इस पूरे का अगर वापस जैसे कि ये वाली, मतलब कि जो ये वाली लाइन है, अब इसको हमने मिरर बना दिया है, तो अब इसका निकालेंगे तो ये पूरी कंप्लीट शेप निकल के आ जाएगी, यानी जो हमारी ओरिजिनल है वो आ जाएगी कि नहीं। अब इसकी निकालें तो देखो ये वाला पास वाली चीज पास में आ जाएगी, ये वाली पास वाली चीज पास में, यानी ये जो इससे जितने डिस्टेंस पे है उतने ही डिस्टेंस पे निकल के आएंगे। जो ये वाली शेप है हमारी ये यहाँ पे आ जाएगी। देन यहाँ पे जो ये वाला हमारा जो हेक्सागन है ये बीच में निकल के आ जाएगा। ठीक है, और जो ये हमारा था यहाँ पे, जो ये देखो नीचे वाली शेप है ये तो यहीं पे आ जाएगी, और जो ये बीच में है ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे बीच में आ जाएगा। और देन ये जो वाली शेप है हमारी यहाँ पे, ये वाली इधर आ जाएगी, तो हमारी बनेगी शेप एग्जैक्टली ये। तो देखो आप इसको ऑप्शन से मैच करना चाहो तो देखो ये तो होनी नहीं है, और ये भी नहीं है हमारी, और बीच में हमारे सर्कल है ये भी नहीं है। तो आप मैच करोगे तो हो सकता है मैंने प्रॉपर नहीं बनाई हो, बट
और देखो यहाँ से इसको बनाया है तो ये ऐसे नहीं दिखेगी, ये हमारे कट लग गए हैं यहाँ पे। मतलब कि जो ओरिजिनल शेप दिखेगी आपको वो ऐसे कट लगी हुई दिखेगी, यहाँ से हमने ये कट लगाए हैं, ठीक है, कोनों पे। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। तो ये सब तो मैंने आपको इस क्वेश्चन में बता दिया, लेकिन हमको कुछ भी सॉल्व नहीं करना है। हमें जो मिरर इमेज निकालनी है वो सारी नहीं निकालनी, बस एक दो चीज़ों की निकालनी है और ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। यही हमारा मेन काम है, ठीक है। चलो हम बात करते हैं। देखो शायद एक क्वेश्चन रह गया है, पहले उसको देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा जो पहला ही क्वेश्चन था, यही छोड़ दिया हमने। ओके, देखो हमें क्या करना था यहाँ पे। लास्ट स्टेप हमारा क्या था, ये वाला था, इसी को हमें रिवर्स जाना था, यानी यहाँ पे। तो देखो ये यहाँ पे रोम्बस है तो यहाँ एक रोम्बस आ जाएगा, फिर पूरे का निकालेंगे तो यहाँ एक रोम्बस आ जाएगा, यहाँ एक रोम्बस आ जाएगा। देखो रोम्बस तो ये चारों में दिए गए हैं, यानी रोम्ब जो भी ये शेप है ये तो सब में दी गई है, ठीक है। तो इस चीज़ का तो यूज नहीं होगा। अब बात करते हैं बचा क्या हमारे पास, ट्राइंगल। ये वाला जो ट्राइंगल है, यानी मैं बात कर रहा हूँ दिस ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल यहाँ बना देता हूँ मैं। इसकी जब हम मिरर इमेज निकालेंगे ऊपर की तरफ तो कैसे निकल के आएगी, ये वाली लाइन तो ऐसे ही रहेगी सेम, और जो ये वाली लाइन है दिस, ये क्या हो जाएगी, मैंने बताया था कि जब ऐसे एक लाइन है और हम इसका मिरर इमेज निकालेंगे तो ऐसे कन्वर्ट हो जाएगी, यानी, और जो ये वाली लाइन है वो ऐसे आ जाएगी और ये ऐसे नहीं, ऐसे इस टाइप में हमारा ट्राइंगल बन जाएगा। ये हम बात कर रहे हैं इस वाले कोने की। तो देखो आपको जो ध्यान रखना है, जैसे कि हर एक की शेप 4 पार्ट में ब्रेक है, ठीक है। तो हमें जो ये जो हमारा लेफ्ट कॉर्नर है, हम इसी वाले एरिया पे फोकस करेंगे, क्योंकि हमारा जो लास्ट स्टेप हमें निकला है वो हमारा यही वाला निकला है, ठीक है। अब जैसे हम ऑप्शंस को देख लेते हैं, तो हमारा ट्राइंगल देखो यहाँ पे ये ट्राइंगल ही उल्टा बना दिया गया, जबकि ओरिजिनली क्या था, ऐसा था, जबकि ये क्या बना दिया, डिफरेंट बना दिया। तो पहला तो हमारा हो गया बाहर। हम बात करते हैं, ये तो चलो ठीक बना है ट्राइंगल, लेकिन जब इसे इमेज निकालेंगे तो ये सीधा ही रख दिया इन्होंने, जबकि ये उल्टा होना था, तो ये हमारा बाहर हो गया। और इसकी बात करते हैं, देखो इसमें तो वैसे इतनी सारी शेप बन गई, जबकि जो ये हमारा जो शेप थी ये टोटल 4 पार्ट में ब्रेक थी, जिसमें एक पार्ट में 3 शेप आ रही थी। तो जब चारों पार्ट में कितने आएंगे, 12 शेप आएंगे, लेकिन इसमें 12 से ज़्यादा हो गई, तो ये तो वैसे ही बाहर हो गया। तो हमारा ऑप्शन 4 ही बचा है। हमको देखना नहीं है कि हमारा सही किया है या नहीं किया है, बस हमारा ऑप्शन 3 हम जब हमने एलिमिनेट कर दिए तो हमारा 4 ही क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलो और क्वेश्चन से समझते हैं, आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा, दो चार क्वेश्चन करोगे तो। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं हम, ठीक है। देखो यहाँ पे जो लास्ट स्टेप क्या किया है हमने, इधर की तरफ इसको रिवर्स किया है, मतलब इधर की तरफ हमने इसको फोल्ड किया, तो वापस इसको हम अनफोल्ड करेंगे दिस डायरेक्शन में। देखो यहाँ एक ट्राइंगल है तो यहाँ एक ट्राइंगल निकल के आएगा। अब देखो ये यहाँ एक ट्राइंगल, यानी ऊपर 2 ट्राइंगल आ रहे हैं, जबकि आप देख रहे हो यहाँ पे एक ट्राइंगल और स्क्वायर है, यानी ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। यहाँ पे ट्राइंगल और स्क्वायर है, ये नहीं हो सकता। यहाँ पे ट्राइंगल और स्क्वायर है, ये नहीं हो सकता। तो 3 ऑप्शन हमारे नहीं हो सकते, तो बचा कौन, 4th, यही हमारे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या किया है हमने इसमें, कुछ नहीं किया है, बस एक ट्राइंगल की हमने इमेज निकाली है और कुछ नहीं किया, ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। तो ऐसा नहीं है कि आपको सारे शेप बनानी है, एक दो चीज़ों को पकड़ना है और बस ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं आगे, आपको धीरे धीरे समझ आएगा। जैसे इस क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे हमको इसको इधर की तरफ अनफोल्ड करना है। देखो यहाँ पे ये कोने में एक रेक्टेंगल है, तो ये इधर यहाँ पे कोने में आएगा। मैं देखो हाईलाइट कर देता हूँ, जो ये वाले रेक्टेंगल की बात कर रहा हूँ मैं, इधर यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसकी मैं साइज थोड़ी कम कर देता हूँ, चलो। ओके, देखो ये रेक्टेंगल है, ये वाला, ये भी शायद कलर विजिबल नहीं होगा प्रॉपर। ये वाला जो रेक्टेंगल है ये इधर यहाँ पे आएगा, फिर इस पूरे के निकालेंगे तो ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, यानी चारों कोनों में ये रेक्टेंगल तो आना ही है। लेकिन देखो इसमें बात करें तो यहाँ पे तो है, लेकिन ये कोने में नहीं है, यानी ये हो जाएगा गलत, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा गलत हो जाएगा। ये बीच में है जबकि कोनों में होना था, ये वैसे ही गलत हो गया, ठीक है। इसकी बात करते हैं, जो रेक्टेंगल तो कोनों में है, लेकिन यहाँ पे क्या था, इसके बाद एक हमारी ये जो इस टाइप की शेप थी, देन इसके बाद हमारा ये था, देखो ये वाली शेप तो हमारी हो गई, दो नीचे की तो, ठीक है। उसके बाद ये वाली शेप थी हमारी, तो ये हमारी ये हो गई, इसकी जब मिरर इमेज निकाली तो हमने ये हो गई।
देन उसके बाद ये वाली शेप थी हमारी, जो हमारी ये हो गई। अब इसकी मिरर इमेज निकालेंगे तो ये वाली शेप हो जाएंगी और ये खड़ी हो जाएंगी। लेकिन इसकी बात करें यहाँ पे, देखो ये वाली इमेज तो हो चुकी है, मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। ये वाली जो शेप है, ये वाली तो यहाँ हो गई, लेकिन ये वाली जो शेप है हमारी, ये यहाँ पे गायब है, ये नहीं है। इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन पहला ही बचा है सिर्फ। ठीक है, चलो और क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या पूछे गए हैं। ओके, मैं एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको। आई थिंक ज़्यादा हो गया, अब ठीक है। ओके, यहाँ पे हमने इसको जो लास्ट स्टेप किया रिवर्स करके ऐसे किया है, देन हमको वापस रिवर्स में आना है ऐसे, यानी कि ऐसे आना है, फिर वापस इस पूरे की मिरर इमेज निकालनी है। अब देखो ये है यहाँ पे, इसकी जब ये मिरर इमेज, देखो इसको हम इधर फोल्ड करेंगे तो ये पूरा क्या बन जाएगा, एक ट्राइंगल बन गया। तो इसके नीचे की तरफ इमेज निकालेंगे हम, तो यहाँ भी एक ट्राइंगल बनेगा। और जब ये ऊपर क्या थे हमारे, देखो मैंने एक मिस्टेक कर दी है। ओके, क्या मिस्टेक कर दी है, देखो ये यहाँ पे बनेगा, ये ट्राइंगल बनेगा, लेकिन जो इसका शेप है वो क्या हो जाएगी, ऐसे बन के आएगी कि नहीं आएगी। तो जो ये हमारे दो डॉट थे वो क्या आ जाएंगे, नीचे की तरफ आ जाएंगे। फिर इधर निकालेंगे तो एक डॉट यहाँ आ जाएगा, एक डॉट यहाँ आ जाएगा, यानी ऐसी शेप बन के आएगी ना। देखो अब इतना निकालना भी नहीं था, मैं आपको बताता हूँ कि करना क्या था आपको। हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे एक ट्राइंगल था, ये ट्राइंगल हमारा ऐसे बन के आ रहा था, जिसकी ये जो वर्टेक्स था ये वाला, ये नीचे की तरफ था, जबकि इसमें ऊपर है। तो ये ऑप्शन हो गया हमारा गलत। ठीक है, now बात करते हैं ऑप्शन नंबर इसकी। देखो यहाँ पे ये ठीक ठाक लग रहे हैं दोनों चीज, और ये भी ठीक ठाक लग रहे हैं। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे दो थे, क्या थे, ये वाले दो सर्कल थे, जबकि यहाँ पे सिर्फ एक ही आ रहा है, यानी ये भी हो जाएगा गलत। देन इसकी बात करते हैं, देखो इस, और देखो इस ट्राइंगल की बात करें तो इसमें ये तो वैसे ही उल्टा भी बना रखा है और सेम टाइप के बना दिए, जबकि इसका जो वर्टेक्स नीचे था, यानी ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ओके, मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ जिससे आपको ऑप्शन भी दिख जाए। ओके, देखो यहाँ पे हमने जो लास्ट स्टेप किया है ये किया है, देन हमको इसको रिवर्स करना है। तो यहाँ पे इसका, अब देखो एक चीज बहुत हो सकता है कुछ लोगों के दिमाग में आ रही हो, नहीं भी आ रही तो मैं बता देता हूँ। जैसे अब हम इसकी मिरर इमेज निकालेंगे, यानी इसको हम मिरर बनाया है हमने, अब इसकी मिरर इमेज निकालेंगे, तो जब ये पूरी शेप की मिरर निकालेंगे तो ये कहाँ आएगी, देखो ये इसमें नहीं कवर हो पाएगी, जितना दिया है ये बाहर चली जाएगी। मतलब मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ कि जो देखो ये ट्राइंगल है, ये जो हमारी को मिटा देता हूँ थोड़ा। ओके, तो ये ट्राइंगल है, ये इस इतनी जो हमारी शेप बन के आ रही इसमें नहीं आएगा, यानी ये ट्राइंगल कहीं यहाँ निकल के आएगा। ऐसे ही जो ये सर्कल है ये कहीं यहाँ निकल के आएगा। ऐसे ही जब इधर की तरफ बात करेंगे, जब इधर ये पूरा बन के आएगा तो जो ये ट्राइंगल है ये बाहर आ जाएगा, इसमें नहीं आएगा। और ऐसे ही जो ये हमारा सर्कल है ये बाहर आएगा। यानी कि जरूरी नहीं है कि जो सारी शेप हमें दी हुई होती हैं वो मिरर इमेज निकालने पर आए, कुछ बाहर भी जा सकती है, कहने का मतलब ये है। जैसे इसकी मिरर इमेज निकालेंगे तो ये शेप सिर्फ यहाँ आ जाएगी, और इसके निकालेंगे तो यहाँ आ जाएंगी। बाकी एक सेकेंड, इसको ठीक बना देता हूँ। ये क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। बाकी ये शेप हमारी जो इमेज है उससे बाहर चली जाएंगी। तो देखो ऐसा ऑप्शन ढूंढने हैं हमें। पहली बात तो यहाँ पे एक ही थे हमारे पास जो ट्राइंगल है, ये दो हो गए, तो ये ऑप्शन हो गया हमारा गलत। देन सेकंड की बात करते हैं, देखो ये दो थे यहाँ पे, ये ठीक ठाक लग रहा है। थर्ड की बात करते हैं, तो ये डॉट कहाँ से, बीच में एक एक्स्ट्रा नहीं आना चाहिए था, और इसमें तो वैसे ही इधर उधर कर रखे हैं जबकि ट्राइंगल ऊपर ही था। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर, हाँ ये था क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, क्लियर है। ओके, नाउ हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलो देखो यहाँ पे हमारा ऐसा दिया गया है, जो लास्ट स्टेप क्या किया है हमने, इसको इधर रिवर्स किया है, तो वापस हम इसको इधर रिवर्स करेंगे। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये शेप हमारी कैसे बन के आ जाएगी, यानी ये ट्राइंगल बन के आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो मैं आपको वापस दिखा देता हूँ ओरिजिनली क्या था। ये एक ऐसे है,
अगर आपको नज़र आ रहा हो तो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। चलो देखो, समझ आ रहा है ना आपको? ये था, जब इसको निकालेंगे तो हम ये इधर बन के आ जाएगा और इधर बन के आ जाएगा, यानी एक ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा। ठीक है, अब वापस हम चलो इसको जूम आउट कर लेते हैं। ठीक है, ये ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे, यानी यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है और ये जो सर्कल है ये इधर आएगा। ये इतनी शेप होगा। अब जब इसका मिरर इमेज निकालेंगे तो ये एक सर्कल, ये वाला सर्कल इधर आ जाएगा, ये वाला इधर। अगर अभी आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, जो लोग नए हैं, तो आप धीरे धीरे सॉल्व करोगे तो ना आपके दिमाग में ये इमेज बनने लग जाएंगे कि कौन सी इमेज कहाँ बनेगी। और जो ये हमारा ट्राइंगल बना था, ये देखो, आपको दिखने में थोड़ा सही नहीं लग रहा होगा, ये मैं बता देता हूँ, ये ऐसा बना था। यानी ये जो ट्राइंगल बना है ये हमारा इस टाइप में बना था। ये जो ट्राइंगल यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, तो ये जब नीचे आएगा तो क्या आएगा, ये ऐसे बन के आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? देखो, अब बात करते हैं पहले ऑप्शन की। तो इसमें जो ट्राइंगल की शेप ही नीचे हो गई, जो वर्टेक्स ये वाला तो क्या ऊपर बन रहा था, तो पहला तो हमारा जवाब गलत हो जाएगा। दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा ठीक लग रहा है एग्जैक्ट। और वैसे देखो, इसमें भी बात करें तो ये तो गलत हो गया। 4 डॉट आने थे बीच में, 4 सर्कल, तो ये गलत हो जाएगा। 4 सर्कल तो है इसमें, बट ये जो ट्राइंगल्स की शेप है ये सही नहीं बना रखी है, तो ये हो जाएगा गलत। यानी ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा इस सवाल का क्या होगा, करेक्ट जवाब होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आई होप आपको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा तो समझ आ रहा होगा। अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप वीडियो दोबारा देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, देखो इसकी बात करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है, जो लास्ट स्टेप हमारा, इसको हमने ऐसे रिवर्स किया है, तो इसको वापस हम रिवर्स कर देते हैं, यानी ये यहाँ पे आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे बन गया, ये हमारा फोर्थ पार्ट है। जब इसको हम वापस, देखो इसका इमेज हमने इतना निकाल दिया। अब हमने क्या किया था, ये वाला स्टेप यानी हमें ऊपर जाना है, तो ये वाला स्टेप क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और जो ये वाला स्टेप है जस्ट इसके ऊपर आ जाएगा, यानी यहाँ पे। ऐसे ही सारी बन जाएंगे, लेकिन हमको बनाने नहीं, हमको ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं। देखो बात करें हम यहाँ पे, देखो जब ये दो है, मतलब ये दो हमारे रोम्बस बन रहे हैं, इस टाइप की जो दो शेप बन रही हैं, तो पूरे को हम बना लेंगे तो ये जस्ट इनकी दो इधर और बन जाएंगे, यानी 4 बनेंगी। ठीक है, जबकि देखो इसमें ये वाली शेप तो बनेगी ही नहीं, यानी ये 3 कहाँ से आ गए, तो ये हो जाएगा हमारा गलत। दूसरा बात है, 4 तो चलो इसमें ठीक है बन रही हैं, बट जो ये कोने वाली है ये इसने गायब कर दी है, तो ये हो जाएगा गलत। ओके, नाउ अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, सॉरी, ऑप्शन थर्ड और ऑप्शन फोर्थ की। देखो कोने में तो ठीक है, लेकिन जो ये वाली शेप है ये इसने सही नहीं बनाई, ये जस्ट क्या थी, इसके सामने है, स्ट्रेट लाइन पे, जबकि ये ऐसे बना दी, तो ये हो जाएंगे गलत। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ ही हमारा, देखो ये सिर्फ स्ट्रेट थी ऐसे, ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वही हमारा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, देखो यहाँ पे जो लास्ट स्टेप ये किया था, तो हमको इसको रिवर्स आना है, तो ये करना है। अब हमको देखो बनानी नहीं है डायरेक्ट, हम ऑप्शनों पे, मतलब माइंड में थोड़ी हमारी इमेज बननी चाहिए कि कैसे बनेंगी। देखो जैसे हम इसको रिवर्स करेंगे तो ये वाली शेप तो हमारी जैसे हमको दिखाई दे रही है यहाँ पे है, तो इसका जस्ट हमने रिवर्स किया। ठीक है, तो इसका रिवर्स करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। और जो ये वाली शेप है, मैं देखो हाईलाइटर से हाईलाइट कर देता हूँ, एक सेकेंड। ओके, देखो ये वाली शेप है, दिस वन, ये यहाँ पे है कि नहीं? और फिर हम इसकी इमेज निकालेंगे तो ये एकदम सही इमेज निकाल रखी है। ठीक है, अब इस पूरे की इमेज निकालेंगे तो ये पास वाली पास में, दूर वाली दूर में, ये सेम डिट्टो बन रही है। यानी हम बात करें तो पहली शेप में ना कोई कमी नहीं है, एकदम सही इन्होंने इमेज दी हुई है हमारी, तो पहले ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। ये हमें एक मिरर इमेज दे रखी है और इसका हमें क्या करना था, देखो लास्ट स्टेप हमारा ये आया, तो हमें इसको रिवर्स जाना है। अब आप बहुत ध्यान से देखना, ये जो शेप है इसका कैसे बनेगा इमेज। देखो मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, ऐसे तो बन जाएगा तो। ओके, कुछ ऐसा ही बनेगा ना, बनेगा कि नहीं? यानी हमारी जो शेप निकल के आ रही है वो क्या निकल के आ रही है, इस टाइप की जो शेप निकल के आ रही है। अब ये देखो यहाँ पे भी है और ये यहाँ पे भी है, लेकिन इनमें तो देखो ये जो एक्स्ट्रा लाइन है, ये लाइंस नहीं है यहाँ पे कहीं भी, ये लाइंस नहीं होंगी और ये शेप तो बनेंगे नहीं।
ऑप्शन नंबर पहला ही होगा इसमें। ठीक है, क्लियर है। तो क्योंकि इसकी जो शेप बनाएंगे, जैसे इस वाले की यहाँ पे बनाएंगे तो कैसे बनेगी, ये ऐसे बनेगी एंड ये ऐसे बनेगी, यानी ये वाली शेप बन रही है कि नहीं बन रही है। ऐसे ये ऊपर बन जाएगी और इधर भी बन जाएगी। जैसे मैं आपको बनाने की कोशिश करता हूँ, ये कुछ ऐसे बन जाएंगे। ठीक है, और जो ये हमारा जो नीचे बना है, ये हमारा ऊपर कुछ ऐसे बन जाएगा, लाइक दिस। बन गई कि नहीं हमारी शेप। ठीक है, लेकिन ये सब करने की जरूरत नहीं थी, हमें आंसर से मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हम देखो इसकी मिरर इमेज निकालने में हम फटाफट निकाल लेते हैं। देखो हम डायरेक्ट ऑप्शन पे जाते हैं, इमेज इमेज कुछ नहीं निकालते हैं हम। ठीक है, बात करते हैं। देखो ये एक लाइन है, मैं हाइलाइटर यूज कर लेता हूँ कि ये हमारा और कलर ले लेता हूँ। लेट्स से कि कौन सा कलर अच्छा विजिबल होगा। देखो ये येलो ले लेते हैं हम। ये जो शेप है इसका हम इधर निकालेंगे तो यहाँ पे एक निकल के आएगा, फिर इधर इसका निकालेंगे तो यहाँ पे निकल के आएगा, यहाँ पे निकल के आएगा, यानी दो दो निकल के आएंगे। जबकि इसमें क्या है, यहाँ पे एक ही आ रहा है, यानी ये ऑप्शन हो गया हमारा बाहर हो गया ना। देन उसके बाद तो देखो यहाँ पे है, ये यहाँ पे निकल के आएगा, और फिर इसको जब पूरे को इस वापस पूरे को फोल्ड करेंगे तो यहाँ पे भी ऐसे दो निकल के आएंगे। तो देखो दो तो सब में ही दे रखे हैं ये। जैसे इन ट्राइंगल्स की शेप की बात करें तो ये एक हमें सीधा दे रखा है, फिर एक उल्टा दे रखा है, और सीधा पहले वाला ऐसा है, फिर देन ऐसे है। देखो मैं थोड़ा जूम करने की कोशिश करता हूँ इसको, आपको अगर देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो। ओके, हो सक आई थिंक अब आपको विजिबल हो। देखो ये ट्राइंगल तो दोनों क्या है, ठीक दे रखे हैं, लेकिन जब इसकी इमेज निकाली हमने तो ये वाले भी ठीक दे रखे हैं, लेकिन जब इसकी इमेज निकालोगे तो ये तो चेंज हो जाएगा ना, ये वाला। तो ये ऑप्शन हमारा पहला तो होगा नहीं। दूसरे की बात कर लेते हैं, दूसरे की बात कर लेते हैं। तो ये ट्राइंगल तो ठीक दे रखा है, बट यहाँ ये ट्राइंगल का वर्टेक्स नीचे था और यहाँ भी नीचे। ओके ठीक है, फिर इसकी मिरर इमेज निकालेंगे तो मैंने कहा कि पास वाली चीज पास में आएंगे, जबकि इसका वर्टेक्स ही चेंज कर दिया इन्होंने, ये हो जाएगा गलत। और फोर्थ हमारा पहले ही बाहर हो चुका था, तो ऑप्शन नंबर थर्ड ही हमारा बचा है। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। देखो हमें यहाँ पे करना क्या है, जो हमारा जो लास्ट स्टेप है, हमने जो इसको एक बार इसको इधर की तरफ मोड़ा है, देन इसके बाद इसको इधर की तरफ मोड़ा है, तो हम निकाल लेते हैं। इसको जब हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो क्या आएगा हमारा, यहाँ पे एक सर्कल सॉरी स्क्वायर शेप बन जाएगी, और नीचे लाएंगे तो ट्राइंगल बन जाएगा। यानी यहाँ पे तो ये ठीक आ रहा है, देन ट्राइंगल क्या आ रहा है, यहाँ पे ये ट्राइंगल भी ठीक आ रहा है, फिर इनकी मिरर इमेज निकाली तो ये भी ठीक दे रखी है, ये भी ठीक दे रखी है। यानी कहूँ कि मैं पहले में कोई मिस्टेक नहीं है, सब कुछ ठीक दे रखा है। ठीक है, ओके देखो आप बात करना चाहें तो ऑप्शन नंबर सॉरी, जैसे देखो सेकंड में क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे जो ये कट है, ये वाली कट यहाँ पे नहीं दी गई है, और इसमें तो ये इतनी सारी शेप हो गई। जबकि यहाँ पे क्या था कि ये सिर्फ यहाँ पे स्क्वायर था एंड यहाँ पे रेक्टेंगल था, तो ये वाली चीज़ें एक्स्ट्रा आ गई, तो ये हमारा नहीं हो सकता। ऐसे फोर्थ की बात कर लेते हैं, ये भी गलत पोजीशन पे आ गई, और ये भी यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ होना चाहिए था, और यहाँ ट्राइंगल होना चाहिए था, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर पहला ही इस सवाल का हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। एक सेकेंड, ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 12। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। ओके देखो इसकी हमको निकालनी है, तो हमें क्या करना है, पहले इसको ऊपर की तरफ जाना है, तो ये सीधा एक रोम्बस बन जाएगा कह सकते हैं, और जो ये वाली शेप है यहाँ पे जाके बन जाएगी, फिर इसको वापस खोलेंगे तो ये इधर बन जाएगा एंड ये भी इधर बन जाएगा, कुछ ऐसे ही बन जाएगा। जो ये वाला हमारा जो रोम्बस बना है यहाँ पे भी आ जाएगा ना, यानी कुछ ऐसी शेप बननी है। देखो ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आपको नज़र आ रहा होगा, मैं इसको देखो इरेज कर देता हूँ। ओरिजिनल शेप हमारी ये थी, जब इसको हमने क्या किया है, हम इसको इधर की तरफ खोलेंगे यानी इस साइड, तो हमारा ये, जबकि ये जो गलत बना था, अगर इसको हम रिवर्स कर दें यानी ये इस टाइप के बनेंगे, इस टाइप के,
ये जो हमारा उल्टा करके बना दिया गया है, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा बाहर। ठीक है, अब बात करते हैं, ये देखो यहाँ पे रोम्बस बना था, तो ये दूर बनेगा, यहाँ पे जस्ट चिपक के तो बनेंगे नहीं, तो ये भी बाहर हो गया। नाउ बात करते हैं ऑप्शन नंबर दिस, ये ठीक लग रहा है और ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि बीच में इसमें एक एक्स्ट्रा रोम्बस आ गया, ये हो जाएगा हमारा गलत। ये वाली शेप हमारी हो जाएगी गलत। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा हो चुका है, 14th। ओके, देखो यहाँ पे करना क्या है, हमको इसको नीचे की तरफ लाना है, यानी यहाँ पे हमारा एक स्क्वायर बनेगा, देन ये जो ट्रायंगल बनेगा लेकिन उल्टा हो जाएगा, और ये जो शेप है यहाँ पे बन जाएगी। ठीक है, जो भी शेप है यहाँ पे बन जाएगी, यानी हम ऑप्शंस पे जाते हैं डायरेक्ट। देखो बात करते हैं, तो ये चीज़ सही है यहाँ पे, लेकिन जब इसका हमने इमेज निकाली तो यहाँ पे ट्रायंगल नहीं आना चाहिए था, तो ये हो जाएगा गलत। ये दोनों शेप तो सही है, फिर इमेज निकाला तो ये भी ठीक है, लेकिन इस वाले का इमेज ये नहीं आएगा, ये उल्टा होके आ जाएगा, वर्टेक्स से नीचे की तरफ आएगा, तो दूसरा गलत। देन इसकी बात करते हैं, तो देखो ये दोनों चीज़ें तो सही हैं, देन ये भी सही है और ये भी सही है, ये भी सही है। ओके, इसमें सब कुछ ठीक लग रहा है, यानी ये हो सकता है। फोर्थ की बात करें तो देखो ये चीज़ तो ठीक लग रही है, लेकिन जो ये हमारा था, इसका हम जब इमेज निकालेंगे तो नीचे यहाँ एक बनना था, ऐसे इधर भी बनना था, वो हमें नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो ये नहीं दिया गया, तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ये हमारा नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 14th हो गया, 15th पे चलते हैं। ओके, देखो शेप को देख के डरना नहीं है, ऐसे ही अजीब सी शेप लग रही है दिखने में, बट ऐसा नहीं है कि इसका सॉल्यूशन अजीब सा होगा। देखो हम सबसे पहले फोकस करते हैं इन चीज़ों पे। बात करें कि ये देखो यहाँ पे है, देखो ये कट तो लगभग सब में मेरे को सेम ही लग रही है। ठीक है, देखो यहाँ नहीं लग रही, यहाँ ये कट नहीं लगाई है इन्होंने, ये गलत लिख दिया है इधर कोने में, तो ये तो बाहर हो जाएगा वैसे ही। नाउ बात करें अगर हम इसकी, तो देखो यहाँ पे भी वैसे बिना सॉल्व करे देखो इसको समझ आ रही है चीज़ें, यहाँ पे ना ये सारी चीज़ें इन्होंने टच कर दी है। अगर आप देख पा रहे हो तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। देखो यहाँ पे ये सर्कल से क्या हो गया, ये सारी जो स्क्वायर शेप है या रोम्बस है, ये सारे टच हो गए, जबकि ओरिजिनल शेप में इनमें क्या था, गैप था, तो इसलिए हमारा ये आंसर भी गलत हो जाएगा। नाउ बात कर लेते हैं अब इन ए और बी ऑप्शन की। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इसमें देखो तीन थे ये वाले, जैसे कि मैं इसको आपको हाईलाइट करके दिखाऊं, तो ये तीन इधर तीन शेप थी, जब इसको ऊपर निकालेंगे तो तीन यहाँ पे आ जाएंगे, यानी 6 आएंगे। जबकि देखो यहाँ पे ये सिर्फ 4 ही शेप हैं और जो ऑर्डर है वो भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ये भी गलत हो जाएगा, सिर्फ हमारा सेकंड ही बचा है ऑप्शन। ठीक है, तो हमने सॉल्व नहीं किया इसको, वैसे ही हमारा आंसर निकल के आ गया ऑप्शंस की हेल्प से ही। ओके, नाउ हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ओके, देखो इसकी हमको निकालनी है इमेज, तो सबसे पहले हम इधर निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे, यानी ये वाली शेप आ जाएगी, कुछ ऐसी शेप दी हुई है ये, और ये जस्ट नीचे भी आ जाएंगे, यानी मैं कहने का मतलब है कि यहाँ पे जैसे इसमें सब शेप्स में दी हुई है, यहाँ पे ये दोनों आ गई, देन ये नीचे भी आ जाएंगे, लेकिन ये तो सब में दी गई है, तो इनसे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं। देन हमको पकड़ने, देखो इसमें नहीं दी गई है यहाँ पे, यानी एक ऑप्शन तो हमारा एलिमिनेट हो चुका है। ठीक है, देन हम बात करते हैं और कुछ चीज़ों पे फोकस करते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर हम इसका इमेज निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यानी ये पहले तो एक स्क्वायर जो ऐसा टाइप है वो निकल के आएगा, देन उसके बाद जो ऊपर शेप दी गई है वो आएगी। ठीक है, तो ऐसा तो चलो इसमें भी दिया हुआ है। बात करते हैं यहाँ पे जो ये सर्कल थे हमारे, जब इसकी इमेज निकालेंगे तो यहाँ जाएगा एक, यहाँ जाएगा एक, यहाँ जाएगा, यानी बीच में आएंगे ये सारे, जबकि देखो ये हमारे तिरछे दे दिए, जबकि ये स्ट्रेट लाइन में आने थे। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ जिससे आपको देखने में प्रॉब्लम ना हो।
क्या हुआ, हमारा जो ऑप्शन नंबर है और ऑप्शन 2 है वो हमारा हो गया अजम्पशन से बाहर, यानी कि ये नहीं हो सकता हमारा आंसर। ठीक है, देन इसकी बात करते हैं तो इसमें तो क्या दिया है, देखो ये चीजें तो इसमें ठीक दी गई हैं, ये सारी चारों चीजें सेम दी गई है, ये ठीक दिया गया है, लेकिन यहाँ पे जब इसकी इमेज निकाली तो पहले स्क्वायर आना था, जबकि ये नहीं आता पहले, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बचा। देखो हमने कोई भी क्वेश्चन में इमेज नहीं निकाली, हमने ऑप्शन एलिमिनेट किए हैं, और यही तरीका है बेस्ट सॉल्व करने का। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं। देखो इसकी इमेज निकालनी है हमको, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे चले जाएगा, ये इधर पूरा कंप्लीट होके ऐसे बन जाएगा, और ऐसे ये वाली चीज़ यहाँ आ जाएगी, जो ये वाली चीज़ यहाँ है ये कैसे बन जाएगी, यहाँ पे ऐसे बन जाएगी, फिर इस पूरे को खोलेंगे तो इधर ऐसे बन जाएंगी, ये सब चीज़ यहाँ बन जाएंगी। यानी ये सब बनाना नहीं है, देखो ऑप्शन पे जाते हैं हम डायरेक्ट। बात करें ऑप्शंस की तो देखो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आपको लग रहा होगा कि मैं ये सेप बना रहा हूँ, मैं आपको बिना इसको करे ही आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ओके, नाउ हम बात करते हैं, देखो हम फोकस करते हैं, मैं हाइलाइटर ले लेता हूँ। हम बात कर रहे हैं इस वाले की, जो ये वाला कट है ये ऊपर यहाँ जाके लगेगा, तो देखो इस वाले शेप की बात करें तो ये कट ही चेंज कर दी इन्होंने, यानी ये वाला ऑप्शन सरासर गलत हो गया। देन इसकी बात करते हैं तो इसमें भी इन्होंने चेंज कर दिया है, ये कट ही चेंज कर दी है, तो ये भी गलत हो गया। ओके, नाउ इनकी बात करते हैं तो देखो इसमें कट तो ठीक ठाक दे रखे हैं। अब बात करते हैं, जब इसको हम खोलेंगे तो यहाँ पे हमारा एक रेक्टेंगल टाइप में बनेगा, लेकिन यहाँ पे देखो ये मैं बना ही देता हूँ, जैसे कि ये ऊपर की तरफ ऐसे करके बनेगा, बनेगा कि नहीं। तो यहाँ पे तो ये दिया है, बट यहाँ पे क्या दिया गया है, इसको टेढ़ा करके दिया गया है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। वैसे भी देखो यहाँ पे जैसे एक स्टेट दिया है, यानी ये वाला इसकी इमेज निकालेंगे तो यहाँ बन जाएगा, और इस वाले को फॉल्स जब हम निकालेंगे तो यहाँ बन जाएगा, और एक आ जाएगा ऊपर। यानी ऐसा ऑप्शन नंबर सिर्फ 2 में ही दिया हुआ है और किसी में नहीं है। क्लियर है। ओके, ना क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 18। ओके, देखो इसकी हमको इमेज निकालनी है, तो ये जो हमारा आधा चांद है वो ऐसे आ जाएगा, और जो हमारा सर्कल उठ के यहाँ जाएगा, और ये वी उठ के यहाँ जाएगा, ऐसा ही कुछ आएगा। देखो यहाँ पे तो चांद को ही एक तरफ कर दिया है, तो ये हो जाएगा हमारा गलत। ठीक है, देन बात करते हैं कि ये वी वी तो सेम थे, वो ठीक है, ये सब ठीक है, यानी और हम बात करें इसमें तो डिफरेंट क्या है। देखो सर्कल का यहाँ पे सर्कल आना था, लेकिन जब वी की हम इमेज निकालेंगे यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा होना था ना ये, यानी ये ऐसे आना था, तो ये हो जाएगा हमारा गलत। देन बात करते हैं इसकी, देखो यहाँ पे तो ये वी को ही उल्टा कर दिया, तो ये तो वैसे ही बाहर हो गया, तो ऑप्शन नंबर 4 तो बचा है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 90, और ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। ओके, देखो यहाँ पे इसकी मिरर इमेज निकालनी है, सबसे पहले हमको यहाँ सॉल्व करना है। देखो ये वाला जो यू है ऐसे करके है, ये ऊपर ऐसे करके आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। और जो हमारा ये वाला है इसको हम जब आगे मिरर इमेज निकालेंगे तो ऐसे बनेंगे, जैसे कि सी इधर आ जाएगा, ये वाली चीज़ें यहाँ पे इधर आ जाएंगी, जो ये वाला इधर है इसकी इमेज यहाँ पे भी वैसे बन जाएगी। हालांकि ये सब बनाना नहीं है, मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। हम बात करते हैं ऑप्शन से कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम। ठीक है, देखो ऑप्शंस की अगर हम मदद लें इसमें, तो मैं थोड़ा कलर बदल लेता हूँ, ब्लैक ले लेते हैं चलो। ओके, ना देखो यहाँ पे बात करें तो ये वाली जो शेप है, ये वाला जो इमेज निकल के आएगी वो थोड़ा दूर निकल के आएगी जब इन दोनों को यहाँ पे चिपका दिया गया है, तो ये हो जाएगा हमारा गलत। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो सी यहाँ पे सी सी की सेम लिख दिया इन्होंने, जबकि ये तो इमेज तो अलग आएगी ना, ये रिवर्स हो जाएगा, तो ये भी हमारा नहीं हो सकता। अब बात करते हैं सेकंड और फोर्थ की, तो सेकंड और फोर्थ में से हमारा एक सही होगा एक गलत होगा। अगर आप देख पा रहे हो तो आपको क्या नजर आ रहा है, सेकंड और फोर्थ में ऐसा डिफरेंट क्या नजर आ रहा है। देखो ये सारी चीजें सेम हैं, ओके, देन ये भी सेम है, ये भी सेम है,
देखो ये u ऐसे था, फिर ये u ऐसे बन जाएगा। ओके, देखो यहाँ पे ये u था, ये u यहाँ पे इमेज निकल के आएगी तो ऐसे ही बनेगा। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, इस u को नीचे की तरफ बदल दिया है, तो ऐसा हम नहीं कर सकते, इसके साथ अन्याय हो जाएगा। तो इसलिए ये हमारा हो जाएगा गलत। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा फिर? ऑप्शन नंबर 2। तो हमारे 19 क्वेश्चन हो चुके हैं, और जो ये लास्ट क्वेश्चन है, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ फॉर यू। ज़्यादा जूम हो गया, कम कर देता हूँ। ओके, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ये सब इतना ही था। तो आई होप आपको मतलब थोड़ा समझ आया हो कि जो पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग के जो क्वेश्चन है एग्जैक्टली उनको करना कैसे है, उनका कंसेप्ट क्या है। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही था। बाकी और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनमें लोगों को प्रॉब्लम होती है, मैं ऐसे ही धीरे धीरे लाता रहूँगा। बाकी काफ़ी चैप्टर्स की हमने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर दी गई है, आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। चलो, इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।